क्या बात है? अब तक नाराज हो मुझसे क्या? नहीं तो मैं क्यों नाराज हूँ? तुमने कहा कि डिनर पर चलना है तो मैं चली आई तुम्हारे साथ। तानिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ऐसी सिचुएशन में था यार कि मैं कुछ कर नहीं सकता था, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं क्या करता? जासिम, समझने की कोशिश तुम करो। क्रिटिकल सिचुएशन हमेशा तुम्हारे लिए ही क्यों होती है? जब अंकल ने चाहा कि वो अपनी दोस्त की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दे तो तुमने झट से मेरा नाम ले दिया कि पसंद करते हो मुझे। और जब उन्होंने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया तो तुमने झूठी एंगेजमेंट का बहाना बनाकर भागने की कोशिश की। और एंड वक्त पर आईजी साहब की कॉल आ गई और उन्होंने तुम्हारी दिल की कर दी। और मुझसे पसंदीदगी के दावे का भरम भी रह गया, अंकल को भी यकीन आ गया और मंगनी भी नहीं। तानिया इनफ। जासिम, तुमने आज तक जो भी कहा मैंने हर बात को माना। तुम हमेशा अपने लिए ही क्यों सोचते हो? मेरी फीलिंग्स का तुम्हें कोई ख्याल नहीं, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं। तुम्हारा दिल चाहता है तो डिनर पे ले आते हो और जब तुम्हारा दिल चाहता है सबके सामने झड़क देते हो। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम एक सिपाही हो। मुल्क और कौम की सलामती की बात जब भी आएगी तुम्हारी जॉब पहली तरजीह है तुम्हारे। लेकिन मैं भी एक औरत हूँ जासिम। इस मुल्क और कौम की सलामती की बात जब भी आई, हम औरतों ने अपने बेटे, शौहर, भाई दिए हैं। वतन के लिए तुम्हें कुर्बान करने का हौसला है मुझ में, मगर उस तरह नहीं जिस तरह तुम मुझे सारे शहर के सामने अकेला छोड़ के चले गए। माथ में लेकर जाते ना जासिम तो मैं तुम्हें खुद दुआ देकर रुखसत करती। कहती थी मोहब्बत में शादी जरूरी नहीं होती। कौन? बबली कहती थी? जी। अच्छा। और कहती थी कि दिल लगाया है तो दिल पे ना लगाया कर। सुना है कि बेटे का नाम कामरान रखा है और प्यार से कामी कामी कह के बुलाती है। बेटे मुंह है भाई उसका, अगर उसने पुत्र को कामी कामी कह के बुलाना था तो तुम पले पुलाए थे, तुमको गोदी में ले लेते। युग से पड़ा है ना उम्र में। बबली की मेरी एक सजेशन है, अगर आप मेरी बात माने तो अपना बब्बर नहीं है सुनहरा, उससे शादी रिचा कर बैठ जाए। उम्र उसकी भी निकली जा रही है, रेल तुम्हारी भी आखिरी चल रही है। नहीं तो फिर वही बात होगी जिस तरह से अपने ASP साहब की मंगनी वाला किस्सा अटका हुआ है। मेरा बॉस की कसूट अलमारी में लटका हुआ है। मिठे चावल खाने का शौक जो है वो भटका हुआ है। देख, तुझको जो भी कोई औरत मिलती है उससे अपनी शादी कर। मेरा ये मीठे चावलों वाला शौक, मेरी तमन्ना पूरी करा दे। फिर ये जो तुझे इश्क का जिन्न पीछे से जफा मार के चमड़ा हुआ है, ये तुझको छोड़कर किसी और शख्सियत में नकल मुकामी कर जाएगा। वाह सर जी वाह, आपको मीठे चावल खिलाने के चक्कर में मैं अपनी पहली मोहब्बत की तासीर कड़वी कर लूं। नहीं तो उस पर थोड़ा सा नींबू निचोड़ ले, थोड़ी काली मिर्चें तोड़ ले, जरा जायकेदार हो जाए। वह तू तो अपनी बकड़वाट शुरू कर देता है। मैंने मीठे चावलों का ही कहा है ना तुझको। बहुत दिल कर तुम्हारा मीठे चावल खाने का। सर जी, मेरे मुंह से अचानक मीठा निकल गया था। तो फिर ये लो हमारा शादी का कार्ड। हाँ जी। जितना मीठे चावल खाना हो खा लेना। वहाँ निरे मीठे होंगे, सलूने नहीं होंगे। तो माँ तो जाओ, तुमको सब मिलेगा उधर। अच्छा जी। वह सद यार ने बन ले सेरे और ले पैदे न चार चुफेरे ते चौंका विच पैन लुडियां हाय ते चौंका विच पैन लुडियां अले अले मुंजा मारवाड़ा मुंजा जोगियाड़ा मुंजा सांगियाड़ा हो गया।
बैठो। डेड बॉडी का हालत तो काफी खराब लग रहा है। कभी मराई है? सर इस बात का तो उसी वक्त पता चलेगा जब हम इसे लैब लेके जाएंगे। डेड बॉडी किसने देखा था सबसे पहले? सर इन्होंने देखी। तुम इधर क्या कर रहा था? सर मैं यहाँ सिगरेट पीने आया था। सर ये मुझे नशा ही लगता है। नशा ही ऐसी जगहों पे बैठ के सिगरेट पिया करते हैं। शहर के बीचों बीच ऐसे लाश मिलना, गाड़ी रोका होगा, डिग्गी से लाश निकाला होगा और यहाँ तक लाया होगा। इसमें टाइम लगता है। सर ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि किसी ने लाश को पीछे फेंका हो और वो बहते बहते यहाँ तक आ गई हो। हाँ, ये भी हो सकता है। आज शहर के बीचों बीच गुजरने वाले नाले से एक लड़की की लाश मिली है। एएसपी जासिम ताहिर की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये लाश किसकी है। हम इस लड़की की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर किसी को इस बारे में कोई जानकारी है तो वो पुलिस से रब्ता करें। आज शहर के बीचों बीच गुजरने वाले नाले से एक लड़की की लाश मिली है। एएसपी जासिम ताहिर की टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लाश किसकी है। हम इस लड़की की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर किसी को इस बारे में कोई जानकारी है। रेस्पेक्टेबल जेंटलमैन लेडीज, आपका बयान यह है कि आपकी घरेलू मुलाजमा जिसका नाम नादिया है। नादिया नाम तो अच्छा है। हाँ जी, ये मुलाजमा जो है आपके घर से 80,000 रुपया नगद और कुछ जेवरात वगैरह लेकर फरार हो गई है। जी हाँ सर जी, ये उसी लड़की की बात कर रही हैं जिसकी लाश हमें नाले से मिली है। अच्छा वैसे ये तो चोरी चिकारी का केस नहीं रहा, ये तो कत्ल का केस बन गया है। आपकी मुलाजमा की लाश हमें गंदे नाले में से बरामद हो गई है, लिहाजा मेरा तकाजा यह है कि आप दोनों को शामिल तफ्तीश कर लिया जाए। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक तो नुकसान हमारा हुआ है और ऊपर से आप हमें कत्ल के केस में घसीट रहे हैं। क्या कर सही इस बीबी को बता दे कि ये ऊंचा बोलकर मुझको अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रही है। हाँ सही, दिमाग खराब है इसका। और फिर भी इसको बता दो कि दाई जमात पास डायरेक्ट हवलदार साख नहीं होना है। और अगर मुझको गुस्सा आ जाए तो मैं जेंडर की भी परवाह नहीं करता, ड्राइंग रूम की सेल करवा देता हूँ। इसके भी 2 गहने और कंगन गायब हुए हैं। गुस्सा नहीं करेगी तो और क्या करेगी? न तो ये गुस्से में है तो हम पर रोप डालेगी। कामिशा जी सर जी, बच जाई जा और वो समैरा बीबी को लेकर आ। उनसे कहना कि 2 लेडीज आई हैं जिनका मेकअप तेज और अपने काले करतूत छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। अभी जा सर। देखो बीबी, तुमको मैं एक बात बताने लगा हूँ, ये और कोई नहीं बताएगा। पुलिस से पंगा नट चंगा। ये जो हमारी अभी लेडीज रेसलर आ रही हैं, ऐसी पुछ गिछ करेगी कि लग पता जाएगा कि रकम कितनी थी और गंगन कितने थे।
सर पे जख्म आया है, लगता है बहुत जोर से वार किया गया है इसके सर, और इसके जिस्म पर जले और कटे के निशान भी मौजूद, लगता है इस पे तशद्दुद किया जाता है। सर, इसके कपड़ों से पता चलता है किसी गरीब घराने की लड़की है। गरीब घराने की लड़की और जिस्म पर तशद्दुद के निशान, हो सकता है ये किसी घर में मुलाजमा हो और उन्हीं लोगों ने इस पर तशद्दुद किया। जी सर। सर इस आदमी का कहना है कि ये लड़की इनका बेटी है। आप देख सकते हैं इसे। ये मेरी बेटी है सर, नादिया। टीवी में इसकी तस्वीर देखी तो दौड़ा चला आया। बस हौसला कर, हौसला कर, और तुम्हें अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता, सब कुछ। ये कोई 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने का एडवांस मैं तुम्हें पहले दे चुकी हूँ, और 10 दिन से तुम्हारी बीवी काम पर नहीं आ रही। वो बीमार है बेगम साहिबा, एडवांस भी उसकी बीमारी ही के लिए लिया था। जैसी ठीक होगी आ जाएगी काम पर। क्या मतलब है तुम्हारा? फिर घर का काम कौन करेगा? अभी मुझे तो लगता है ये लोग पैसे खा गए और अब भागने की तैयारी कर रहे हैं। कसम से बेगम साहिबा ऐसी कोई बात नहीं, वो वाकई बीमार है। आप डॉक्टर की रिपोर्ट चेक कर लें। रिपोर्ट देख के मैं क्या करूंगी? काम कौन करेगा? मैं अपनी बेटी नादिया को भेज देता हूँ, जब तक उसकी माँ नहीं आती वो काम कर दिया करेगी। उसे काम करना आता है? जी काम कर लेती है जी। ठीक है, तो फिर ऐसे करो कि ये 2000 एडवांस रख लो और कल अपनी बेटी को ले आना, ठीक है? मेहरबानी बेगम साहिबा। जाओ। मेहरबानी। भाभी, आपने फुजूल में सर चढ़ा रखा इन लोगों को। क्या जरूरत थी आपको पैसे देने की? कोई बात नहीं, अब ये अपनी बेटी को ले आएगा, और घर के काम करने वाला भी तो नहीं है। आजकल मासियां कितनी मुश्किल से मिलती हैं। हाँ है, ये तो है। बस खुद को संभालो। जिसने भी तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है, ना सिर्फ उसे बेनकाब करेंगे बल्कि सख्त से सख्त सजा भी दिलवाएंगे। सर, पता चल गया इस लड़की की डेथ कैसे हुई है? सर पे चोट लगने की वजह से इसकी डेथ नहीं हुई, बल्कि इसकी मौत करंट लगने की वजह से। सर हो सकता है इसको करंट उसी घर में लगा हो जिस घर में ये लड़की काम करता था। हाँ हो सकता है ऐसे ही हुआ। और कुछ पता चला इसके बारे में? सर, इसका मैदा एकदम खाली मिला है, मतलब मरने से कई घंटे पहले तक इसने कुछ खाया नहीं था। ये माफ कर दे, उन जालिमों के हवाले में ही करके आया था। बहुत जुल्म हुआ अपनी सारी के साथ, लेकिन नहीं आता कि कोई इंसान इतना बेरहम भी हो सकता है। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये लड़की नादिया आपके घर में कब से काम कर रही थी? यही तकरीबन 2 माह से। उसकी माँ हमारे घर की पुरानी मुलाजमा थी, काफी अरसे से बीमार रह रही थी। उसके शोहर को कंप्लेन करी तो वो अपनी बेटी को हमारे पास छोड़ के चला गया। और ये चोरी का वाकया किस वक्त पेश आया? आज सुबह ही। जब मैं उठी तो अलमारी खुली पड़ी थी, पैसों और जेवरात के साथ नादिया भी गायब थी। अच्छा, तो आपने उसके बाप से शिकायत नहीं की थी? वो रोते हुए कहने लगा कि अस्सलाम वालेकुम साहब। तुम आ गए? ये आपने इतनी सुबह सुबह कॉल की? खैर तो है। मेरी बेटी। तुम्हारी बेटी? क्या हुआ मेरी बेटी को? तुम्हारी बेटी अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। आप क्या कह रही बेगम साहिबा? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। हम गरीब जरूर हैं मगर इतने गिरे हुए नहीं है। मेरे जेवरात और 80,000 रुपए लेके भागी है वो यहाँ से।
और तुम उसकी शान में कसीदे पढ़ रहे हो। जीवा, 80,000 रुपए? हाँ, अब तुम जेल जाने की तैयारी करो। बेगम साहब, प्रेम करे बेगम साहब, अगर मैं जेल चला गया तो मेरी बीमार बीवी मर जाएगी। प्रेम करे, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं आपको सारे जेवर और पैसा लौटा दूंगा। अभी जुल्म तो इसकी बेटी ने किया ना, छोड़ दे इसको। और अगर ये हमारा नुकसान नहीं भरेगा ना, फिर इसके खिलाफ FIR हो जाएगी। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, अपनी बेटी को ढूंढो और हमारा नुकसान पूरा करो, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, समझे तुम? मैं ढूंढ लो अपनी बेटी को, मैं ढूंढ लो। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। राजा को ढूंढ लूंगा मैं, राजा को ढूंढ लूंगा। ठीक है, ठीक है। अफजल ने नादिया को ढूंढकर 80,000 रुपए और जेवरात वापस करने का वादा किया था। फिर आप रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन क्यों आ गई? टीवी पे उसके बारे में न्यूज चल रही थी, लोग हम पे शक करते कि हमने उसे मारा है, इसलिए हमने बेहतर समझा कि हम उसके करतूत खुद आके पुलिस स्टेशन में बता दें। और यार हमें ही कत्ल के नाम पे धर लिया गया। और आप ये कैसे कह सकती हैं कि नादिया अपने आशिक के साथ भागी है? ऐसे घरानों की लड़कियों को आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि वो क्या क्या गुल खिलाती हैं। मुझे ये बताएं कि कल रात आप कहाँ थी? तकरीबन 10 से 11 के दरमियान। कल रात हम लोग रेस्टोरेंट में थे। ठीक, एक काम करें, आप अपना और अपनी बहन का नंबर इस नोट पैड पे लिख दें। हो सकता है कि आप दोनों को दोबारा बुलाना पड़े। जिस जगह से नादिया की लाश मिली है वहां आसपास किसी भी गाड़ी के टायरों के निशान नहीं। इससे एक बात तो पक्की है, लाश को कहीं और से फेंका गया है। नादिर हुसैन। यस सर। तुम एक काम करो, उस सड़क पे जाके देखो, अगर कोई CCTV कैमरा है तो उसकी फुटेज फौरन लेकर आओ। यस सर। सर। क्या बात है समीरा जी, आजकल कम नजर आती हैं। हमसे कोई नाराजगी है क्या? नहीं सर, नाराजगी नहीं है, परहेज है। तो असल में सर कुछ दिनों से मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द था, मैंने सोचा डॉक्टर को दिखा लूं। डॉक्टर के पास गई तो वो बोला कि सर में दर्द उसी सूरत में ठीक होगा जब आप नापसंदीदा चीजों को देखने से परहेज करेंगी और नजर भी ठीक हो जाएगी। वैसे है तो सीधी सीधी बेइज्जती, लेकिन वो कहते हैं ना, औरत खूबसूरत हो और वो भी 26 से 36 के दरमियान की, तो वो थप्पड़ भी मार दे तो बुरा नहीं मनाते। सर जी फिर तो आप ना परहेज ही करें, क्योंकि परहेज जो है ना वो इलाज से बेहतर है। सर आप कहोगे तो चले। चलो। सर। जी मिस समीरा। सर मुझे नरमीन और अनमोल पर शक है। शक की वजह? उनका एतमाद, क्योंकि सर जिस पर कत्ल का इल्जाम होता है उसके तो होश उड़ जाते हैं, और इन दोनों औरतों की पेशानी पर एक सिलवट तक नहीं है सर। बल्कि मुझे ऐसा लगता है सर जैसे ये दोनों पूरी तैयारी के साथ आई हो। लेकिन पकड़ने के लिए हमें सबूत चाहिए होता है, हमारे पास नहीं है। सर सबूत हमें वहीं से मिलेंगे। वेलकम सर। किस टेबल पे बैठना पसंद करेंगे आप लोग? हमको ये बार का CCTV कैमरे का फुटेज देखना है। सर वो तो कल रात 10 बजे से बंद पड़ा हुआ है। कल रात 10 बजे से? जी मैम, अचानक से काम करना छोड़ गया था, लेकिन कल सुबह तक सही हो जाएगा। अगर आपको कल रात 10 बजे से पहले की वीडियोस देखनी है तो मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप देख सकते हैं।
ये देखो दोनों खवातीन को। और मुझे बताओ, कल रात तुम्हारे रेस्टोरेंट में ये आई थी? जी मैम, ये हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और कल रात का डिनर इन्होंने हमारे यहाँ से किया था। थैंक यू। वेलकम सर। वेलकम मैम। नीरा जी, हमारा शक बिल्कुल सही साबित हुआ। कैमरे का खराबी बताते हुए टाइम भी बता दिया उसने, 10 बजे। और अनमोल नरमीन का तस्वीरें मुस्कुरा कर पहचाना, उनका तरफदारी करना, खुद को बचाने के चक्कर में क्लू छोड़ दिया इसने। अभी थाने ले चलते हैं, खुद ही सच उगल देगा ये, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, अगर तो ये नरमीन और अनमोल से मिला हुआ है तो उनसे राब्ते में भी होगा। तो तीनों को साथ पकड़ना। हेलो, हाँ, ये नाले के सामने तारिक मेंशन। अच्छा ठीक है यार, ओके। सर इस रोड पे एक ही सीसीटीवी कैमरा है, उसकी रिकॉर्डिंग चेक की हमने। नरमीन और अनमोल की गाड़ी 4 बार वहां से गुजरी है। इसका मतलब है उन्होंने अच्छी तरह चेक किया, उसके बाद लाश नाले में फेंक दी। समीरा ने जो नंबर हमें दिया है वो हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो गया है, अब हम उनकी कॉल सुन सकते हैं। गुड सर, कॉल आ गई। पुलिस आई थी यहाँ। तुमने क्या कहा? वही जो आपने कहा था। गुड। उन्हें शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अब बाकी की रकम? ठीक है, घर आके ले जाओ। एड्रेस नोट किया तुमने? यस। एक बात बताएं मुझे, आप पर उन्हें शक तो नहीं हुआ ना? एक बार तो मुझे लगा कि अब बाकी की जिंदगी तो सिर्फ जेल में कटेगी। वो जो बुढ़ा हवलदार था ना, वो बहुत तेज था। बड़ा आया डायरेक्ट हवलदार द जमाते पास। देख लूंगी उस बुढ़े हवलदार को। ये लो 1 लाख का चेक। मैं देखती हूँ। शाकिर देख लेगा कौन है। साहब किधर है? अंदर है। मुझे रोको, साथ आओ। नीचे बैठो, बैठ जाओ नीचे। तुम क्या समझ रही थी? पुलिस वालों को उल्लू बना लोगी? मैनेजर साहब, और लोगों का खिदमत किया तुमने, आप हमारा मेहमान नवाजी दीजिए। चलो चलो बोलो बीबी, चुप क्यों बैठी हो? बोलो। नादिया की माँ हमारे घर पुरानी मुलाजमा थी। कुछ अरसे से वो बीमार रह रही थी, तो उसके बाप ने अपनी बेटी को हमारे घर काम पे रखवा दिया था। मगर उसे कोई काम ही नहीं करना आता था। मिसेस इरफान की ड्रेसिंग देखी थी तुमने? वो तो हमेशा से ऐसी ड्रेसिंग करती हैं। अजीब ही चीज बन के आ जाती हैं हर जगह। क्या हुआ? नादिया, नादिया, बीबी जी, तुमने खाने में कितनी मिर्चें डाली हैं? वो मुझे लगा आप लोगों को तेज मिर्च पसंद होगी। तुम्हें कैसे लगा कि हमें तेज मिर्चें पसंद है? पूरे महीने की मिर्चें तुमने सालन में डाल दी हैं। माहिर नफसात हो क्या?
गलती हो गई, आइंदा से ख्याल रखूंगी। कोई काम ढंग का नहीं कर सकती। उठाओ ये सारा खाना, हम बाहर जाके खाना खा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ठीक से हर चीज समेट के रखना, अब गलती ना हो। कोई काम ठीक से नहीं होता। दस बज गए और ये लड़की अभी तक पड़ी सो रही। नादिया, नादिया, उठो नादिया। जी बीबी जी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मुझे सुबह बेड टी चाहिए होती है? जी अभी बना देती हूँ। हर महीने दुखड़े रोने बैठ जाते हैं पैसे बढ़ाने के, काम काज करना नहीं आता। जाओ यहाँ से। जी। नादिया, नादिया। जी बीबी जी। आधा घंटा पहले तुम्हें शर्ट इस्त्री करने के लिए दी, अभी तक नहीं की। ये क्या किया तुमने? शर्ट तुम्हें इस्त्री करने के लिए दी थी, जलाने के लिए नहीं। वो दूध वाला आ गया था, उसे दूध लेने चली गई थी, इस्त्री बंद करने याद नहीं रहा। दूध वाले से गपशप करने के चक्कर में तुमने मेरी इतनी महंगी शर्ट जला दी। अभी बताती हूँ तुम्हें, जब तुम्हारा हाथ जलेगा ना फिर तुम्हें पता चलेगा। नहीं नहीं बीबी जी, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा हाथ नहीं, कोई काम इस लड़की से ढंग से नहीं होता। 1 घंटे से बैठे में रोटी नहीं ला चुक रही है। नादिया, नादिया, रोटी ले भी आओ, ये हम खाने से उठ जाएं। जी बीबी जी, ला रही हूँ रोटियां। आपको एक बात बताऊं, ये ना इसके बस का काम नहीं है। अब आप कोई और काम वाली लड़की ढूंढो। चलिए ऐसे ही लगता है। क्या करूं मैं? इसको तो मैं बताती हूँ। नादिया, कहाँ मर गई हो तुम? कब से हम लोग रोटी का इंतजार कर रहे हैं। ये क्या? तुम रोटी जला रही हो या पका रही हो? वो आपने मेरा इतना सारा हाथ जलाया है, मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा, तो ये बात है, मैं अभी बताती हूँ। मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ। मैं अम्मा को बताऊंगी, आप बहुत ज्यादा भी छोड़िए। अब क्या हो गया? नादिया, क्या शोर मचा रखा? क्या हुआ इसे? कुछ नहीं हुआ। अरे क्या हुआ इसे? तुमने इसे मारा है? नादिया, नादिया। अरे नहीं आपी, इसको कुछ भी नहीं हुआ, ये ड्रामे कर रही है। अभी इसको बिजली के 2-4 झटके दूंगी ना, बिल्कुल सही हो जाएगी। नादिया, उठो से, उठाओ।
अरे लगाओ ना। मुझे देखता है। मुझे लग रहा है मर गई। किसी दूर ऐसी जगह पे घूमना आता चाहता हूँ। शहर से बाहर, वहाँ जहाँ बहुत सारा कूड़े का ढेर होता है, वहाँ फेंकाते हैं। नहीं, वहाँ वेस्ट नहीं करते, फायदा जाके उसको ढूंढ लेंगे, हद खुल जाएगी। तो फिर कहाँ? किसी ऐसी जगह पे हमें उसको फेंकना चाहिए जहाँ पे महीनों सफाई नहीं होती हो, कोई आता चाहता नहीं हो, ताकि इसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं हो सके। गंदा नाला, वहाँ फेंकाते। हाँ ठीक है, हम इसे गंदा नाले में जाके फेंकते हैं। तुम ऐसे करो, गेट खोलो, मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ। तुम भी तो कुछ बोलो ना। मैंने नाले में इन दोनों को लाश फेंकते हुए देख लिया था और इन्होंने मुझे चुप रहने के लिए और आपको गलत गाइड करने के लिए 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। 2 लाख में बिक गया तू? 2 लाख में? हैं? सर शर्म नहीं आती? नादिर हुसैन, हालात से मजबूर होकर लोग अपनी बेटियों को एतबार करके घरों में काम करने के लिए भेजते हैं, लेकिन तुम जैसी सफाक औरतें उन पर जुल्म ढाती हो। कैसी औरत हो तुम? और तुम जैसे जमीर फरोश लोग चंद रुपयों की खातिर सच पर पर्दा डालते हो। तुम सब इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। ले चलो इन्हें। म्यूजिक ऑन कर दूं? नहीं। सुनो, तुम इस तरह सैड बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। तुम शौक और चंचल ही अच्छी लगती हो। कम ऑन, चेंज योर मूड। तो मैं आपको अच्छी भी लगती हूँ। नाइस जोक। भाई पसंद करता हूँ इसीलिए तो मंगनी कर रहा हूँ। तुम्हें समझा नहीं पाता हूँ क्योंकि शायद थोड़ा सा खड़ूस हूँ। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। खड़ूस। कितना अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ ना, खड़ूस। और वैसे तुम थोड़े नहीं, काफी खड़ूस हो। और आप मंगनी कर कब रहे हैं? अलबत्ता तुम मंगनी से भाग रहे हो। नहीं यार, वो तो मजबूरी थी। अब बस कल मंगनी कर। फिर से? हाँ, अब तुम गले पड़ गई हो तो मंगनी तो करनी पड़ेगी। मैं गले पड़ गई हूँ? हद होती है जासिम, तुम वाकई खड़ूस हो। वैसे अब जा कर है? तुम बताओ कहाँ जाना?
पकड़ कर तुमने बहुत बड़ा गलती की है एएसपी। तबाही का रुख अपना घर का तरफ मोड़ लिया। अब जो आग लगेगा उसमें तुम्हारा वर्दी का गुरूर, तुम्हारा जात से जुड़ा हर खुशी और तुम्हारा शहर जल के राख हो जाएगा।